नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे उन 3 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। आप लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान, अभ्यास एवं आध्यात्मिक मार्ग पर जाने का प्रयास जब करते हैं तो आप अनेक प्रकार से देवी देवताओं को बुलाते हैं, शक्तियों को आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाने का प्रयास करते हैं। तो आपको पता कैसे चलता है कि जो भी आप लोग कर रहे हैं, जो पूजा आप करते हैं, वो उन देवताओं तक पहुंच रही है या नहीं? और जब वह पहुंच जाती है, पहुंचने के बाद ही शक्तियाँ आपको संकेत देना शुरू करती हैं, आपको अनुभव कराना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला संकेत यही है कि आप लोगों को पूजा के दौरान अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले आप लोगों को शुरुआत में कोई अनुभव नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे आप पूजा में आगे बढ़े, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े, वैसे वैसे आप लोगों को अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। आपको पूजा करते समय ऐसा आभास होना शुरू होता है कि आपसे कोई बातें करता है, आपके साथ कोई चलता है। आप पूजा कर रहे हैं, पूजा के समय पर आपके आसपास कोई शक्ति घूम रही है, आपको सुनाई देता है, कुछ चलने की आहट आप लोगों को आना शुरू होती है। तो इस तरह के अनुभव अगर आपके साथ में होना शुरू हो गए हैं तो आप लोग जान सकते हैं कि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। आप लोग जब भी किसी मंत्र का जप करते हैं, मंत्र जपते ही आपके शरीर में वो कंपन, वो एनर्जी आप लोगों को तुरंत महसूस होना शुरू हो जाती है। आप लोगों को जैसे ही आप लोग 1, 2 या फिर 5 बार उस मंत्र का जप करते हैं, वैसे ही आपके शरीर में वो ऊर्जा दौड़ना शुरू हो जाती है, वो कंपन होना शुरू हो जाती है, वो वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा अगर आप लोगों के साथ में होता है तो आप लोग जान सकते हैं कि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। अब इसी प्रकार से बात आती है दूसरे संकेत की। दूसरे संकेत में बताया गया है कि जब भी शक्तियाँ जागृत हो रही हों तो आप लोगों को एक सुगंध आना शुरू हो जाती है। पूजा के समय पर सुहावनी हवा का झोंका महसूस होना, आपके आज्ञा चक्र पर एक तीव्र प्रकाश आपको पूजा के समय पर नजर आना, बार बार पूजा के समय पर आपको एक तीव्र प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है। ध्यान में एक रोशनी का पुंज दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपको ध्यान में देवी देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। सपनों के दौरान देवी देवताओं की तस्वीरें आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाती हैं। आप लोगों को तीर्थ धाम दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, मंदिर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और आप लोगों को पूजा घर दिखाई देना सपने में शुरू हो जाता है। साथ में पूजा के दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। दीपक की लो जो कि ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। इस तरह के अगर कोई भी अनुभव आप लोगों के साथ में होते हैं तो आप लोग जान सकते हैं कि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। अब इसी के साथ आपके शरीर में भी कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे पूजा के समय पर सर का भारी होना या फिर हल्का हो जाना। कई बार आप लोग पूजा में मंत्र जपते हैं, किसी शक्ति को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो जब भी वह शक्ति आपके शरीर के उस ओरे के नज़दीक में आती है तो आपके शरीर पर एक भारीपन आप लोगों को महसूस होना शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके कंधे भारी हो रहे हैं, आपकी पीठ भारी हो रही है, आपका सर भारी हो रहा है। और यह केवल तब तक ही रहता है जब तक आप लोग उस मंत्र को दोहरा रहे हैं या फिर आप लोग पूजा पर बैठे हुए हैं। जैसे ही आप लोग पूजा पाठ से उठ जाते हैं, वैसे ही वो दर्द, वो भारीपन आप लोगों का अपने आप ही दूर हो जाता है। तो ऐसा होने पर भी माना जाता है कि शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो आपके शरीर पर इस तरह के प्रभाव आना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को पूजा के समय पर झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं। आपके मुख से बड़ी बड़ी उबासियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। आँखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं।
आपका शरीर आगे व पीछे हल्का झूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि शक्तियों का जब ऊर्जा आपके शरीर के नज़दीक में आती है तो आप लोग उस ऊर्जा में हो जाते हो, मिल जाते हो। इसी कारण से आपके शरीर पर इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। अब बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय भी मिल सकता है। आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 से 5 के बीच का समय है। उस समय में आप लोगों की नींद खुलना अपने आप ही शुरू हो जाती है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपको आवाज़ देकर उठा रहा है, और आप लोगों को पूजा के समय पर आपको कोई मंत्र सुनाई दे सकता है। आप लोगों को आपका नाम लेकर किसी ने पुकारा हो, इस तरह का अनुभव भी आप लोगों को हो सकता है। साथ में आपके शरीर में आपके आज्ञा चक्र पर एक खिंचाव आपको महसूस होता है। आप लोगों को अपने घर में एक शीतलता का वास होना शुरू हो जाता है। आप लोगों को महसूस होता है कि जैसे ठंडी ठंडी हवाएं आपके पूजा घर में व आपके घरों में घूम रही हों। साथ में आप लोग जब भी किसी मुसीबत में होते हो, आपकी परेशानी अपने आप ही दूर होना शुरू हो जाती है। इस तरह की अगर आप लोगों के साथ में संकेत आपको मिलते हैं, अनुभव आपको ऐसे होते हैं, तो आप जान सकते हैं कि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। लेकिन अगर आप लोग पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन फिर भी परेशानी पर परेशानी आपके जीवन में आ रही है, यह संकेत भी होते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े भी घर में हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, काम धंधा चलना बिल्कुल बंद हो चुका है। साथ में आप लोग बीमार रहना शुरू हो जाते हो, शरीर में दर्द पीड़ा तकलीफ रहना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के संकेत या फिर पूजा में मन न लगना, बार बार पूजा से मन टूट जाना, यह सब कुछ संकेत देते हैं कि आप लोगों के घर में कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति ज़रूर है जो इस तरह के संकेत आपको देती है, इस तरह के कार्य आप लोगों के घर में करा रही है। जब तक आपके घर में नेगेटिव शक्ति का प्रकोप रहता है तब तक आपको एक दैविक शक्ति या फिर शक्तियों के अनुभव बहुत ही कम होना शुरू होते हैं। ऐसे में जब बुरी शक्ति घर से दूर चली जाती है तभी आप लोगों को पूजा में अच्छे अच्छे अनुभव आते हैं, शक्तियों के संकेत मिलते हैं, व आपकी साधना या फिर मंत्रा जप संकल्प आप लोगों के सफल होते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ में आप बात करना चाहते हैं अपनी समस्या के बारे में, अपने घर की समस्या के बारे में, आपके साथ कोई समस्या है या फिर आप कोई बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। जो भी समस्या का समाधान है आपको तुरंत बता दिया जाएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।